नमस्कार बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको कराने जा रहा हूँ। तो बेटा ये वाला जो वीडियो है कम से कम आप 2-3 बार देखें इन क्वेश्चंस को। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जितने भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये सारे के सारे CBSE बोर्ड में आ चुके हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी बार मेरी जीभ नहीं कह पाएगी उस चीज़ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, x अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल्स टू वाई। ये वाली कंडीशन आपकी एनसीईआरटी में लिखी नहीं गई है बट फिर भी मैंने लिख दिया। ये आपको बच्चों ये प्रूव करना है, प्रूव dy ओवर dx बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये इतनी अच्छी तरीके से आना चाहिए कि विद इन 2 मिनट के अंदर आप इसको सॉल्व कर दो। इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो बच्चों ये पार्ट आपको प्रूव करना है। अब एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर ये पहली बात तो आपका एक इम्प्लिसिट फंक्शन है और जो आपका डिफरेंशिएशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका एक एक्सप्लिसिट फंक्शन आ रहा है। सही बात है, यहाँ x और y एक साथ में है जबकि dy ओवर dx में सिंपल क्या है, आपका सारा पूरे x के टर्म में आ रहा है। तो कुल मिला के आपको इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब कन्वर्ट कर लोगे उसका डिफरेंशिएशन करो और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो अगर आप डायरेक्ट करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से देखना है। यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए पहला प्रोसीजर इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों x अंडर रूट 1 प्लस वाई। इस वाले पोर्शन को उधर ले जाओ अपोजिट साइड में। वहां ले गया बच्चों, प्लस का पोर्शन था, उधर जाके क्या हो गया बच्चों, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अभी हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं ना। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों यहाँ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे सिंगल एक्स स्क्वायर है, ये सिंगल वाई स्क्वायर है। तो एक कॉम्बिनेशन बच्चों इनका बनाओ, एक कॉम्बिनेशन इनका बनाओ। बना यार, इसको इधर ले आए। अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। अभी देखो यार मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ बच्चों मैंने बोला था एक पेयर आप इनका बनाओ, एक पेयर आप इसका बनाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जबकि इन दोनों बच्चों कॉमन क्या आएगा, एक्स वाई, और अंदर कितना आएगा बच्चों, एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें और इसमें कॉमन क्या है दोनों में, तो देखेंगे आप इन दोनों में कॉमन है बच्चों एक्स माइनस वाई। तो पहला वाला पेयर बच्चों क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये बचे। अब ये दो फैक्टर आ गए एंड विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वाला फैक्टर भी आपका 0 के इक्वल होगा। ऐसे बच्चों ये वाला फैक्टर भी आपका किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बट क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी थी x इज नॉट इक्वल टू y। तो जब x y के इक्वल नहीं है तो बच्चों ये वाला फैक्टर कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ पाएगा, सिर्फ ये वाला फैक्टर बच्चों 0 के इक्वल आएगा। तो हमें इससे कुछ नहीं करना, हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। और दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, कल को y बराबर x आ भी जाएगा, अगर आप इनिशियल की ये कंडीशन में अगर पुट करोगे तो पुट करने के बाद बच्चों 0 के इक्वल नहीं आएगा ये। तो ये वाली कंडीशन तो आपकी क्या होगी, गलत। तो ये वाला फैक्टर आपका 0 के इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ये वाला फैक्टर बच्चों 0 के इक्वल होगा। अब इसके बाद भी बच्चों को दिक्कत आती है। अब बच्चा क्या करता है, मैंने आप लोगों को बोला था आपको जो प्रूव करना था बच्चों, वो प्रूव करना था dy ओवर dx बराबर माइनस का 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आ रहा है। ये यहाँ पर dy ओवर dx कब आता है, जब आप y का डिफरेंशिएशन करते हो। तो कुल मिला के अपोजिट साइड में y हो और इस तरफ क्या हो, सारे के सारे x। तो y को लिख दो इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि एक्सप्लिसिट बनाना है। तो इकलौता y चाहिए, तो आप क्या करोगे बच्चों, इस वाले x को अपोजिट साइड भेज दो। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि आपको विजिबल क्या हो, इजी तरीके से विजिबल हो। देखिए, तो अगला स्टेप बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा, इस वाले स्टेप के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। आप इस वाले x को उधर भेज दो बच्चों,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी लुढ़क जाते हैं इस कंडीशन में भी। इन दोनों बच्चों y है, y कॉमन निकाल लो, 1 + x बराबर क्या हो गया -x, इसको नीचे लेके जाओ। अब देखो बच्चों ये हो गया एक्सप्लिसिट फंक्शन, सारे y अलग हैं, सारे x अलग हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x, तो y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होगा, dy/dx। आप चाहें तो माइनस साइन को बाहर रख दो या -x को पूरा एक ही मान लो, तो बच्चों डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है। नाउ डिनोमिनेटर बच्चों ऐसे रहेगा, -x का बच्चों डिफरेंशिएशन, फिर -x बच्चों ऐसे रहेगा, 1 + x का बच्चों डिफरेंशिएशन। बोलो कोई डाउट किसी को? ये सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों से ना हो। तो यहाँ देखें मेरा लास्ट स्टेप इसका देख लें जरा। तो लास्ट स्टेप बच्चों क्या निकल के आ रहा है कि dy/dx जो है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + x। -x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस तो बाहर ही रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ गया बच्चों -1 एंड -x 1 + x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो गया 0, x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 एंड होल डिवाइड में 1 + x का होल स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, -1 -x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन 1 + x का बच्चों होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट, -1 अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर, और ये निकल के आ गया बच्चों dy/dx। और यही चीज आपको क्या करनी थी बच्चों, प्रूव करनी थी। तो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, जितने भी देखो डिफरेंशिएशन हर कोई बच्चा कर लेता है, मेन कंडीशन यहाँ पर पहुँचना, और यहाँ पर अगर पहुँच गए तो आपका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, कल को लेस प्रैक्टिस करके जाना, फिर देखना कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे बीचों बीच। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर आज की सीरीज में पहला था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का मिसलेनियस का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है बच्चों, इफ x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर फॉर सम c ग्रेटर देन 0। एंड आपको जो प्रूव करना है बच्चों, प्रूव ये करना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। प्रूव क्या करना था बच्चों आप लोगों को, प्रूव ये करना था कि 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल की पावर 3/2 अपॉन d² y/dx²। ये जो पूरा एक्सप्रेशन है बच्चों इज अ कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। ये क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार उम्दा क्वेश्चन है ये। बहुत सारे बच्चों को देखते ही हार्ट अटैक आता है इसको, क्योंकि पहली बात तो लगता है कि भाई dy/dx निकालो, उसके बाद d² y/dx² निकालो, बहुत लेंथी चला जाएगा ये, लेंथी तो थोड़ा सा जाता है। अब यहाँ देखो बच्चों 3 कांस्टेंट है a, b और c। पहली बात तो ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको प्रूव करना है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है a, b और c। अब जब a और b के इंडिपेंडेंट होगा तो बचा कौन सा, c। तो ये पूरा एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं किसके टर्म्स में आ रहा होगा, c की टर्म्स में आ रहा होगा। ये आपको क्या करना है, प्रूफ। तो सिंपल सा है, देखते चलते हैं, साथ साथ देखते चलिएगा। कम से कम 2-3 बार वीडियो देखें आराम से, और ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करें, इनकी अच्छे तरीके से एकदम जमकर धुलाई करें, यानी कि प्रैक्टिस करें। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बच्चों मैंने यहाँ पे सिंपल सा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या कर दिया बच्चों, x। यहाँ देखेंगे कभी भी पावर जब भी होता है तो पावर में हमेशा x⁴n का फॉर्मूला लगता है। x⁴n का बच्चों हर कोई फॉर्मूला जानता है, n(x⁴n-1)। ठीक है, तो पहली बात तो अंदर वाले से डील करने से पहले मुझे पावर को झेलना पड़ेगा। तो पावर में जाएंगे तो पहली बात तो पावर को कैसे लिखते हैं, पावर को आगे लिखो और उसी पावर में से 1 कम कर दो, तो 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा। ऐसे बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, y - b आएगा बच्चों। अच्छा एक चीज बता दूं, जब ये 2 आया अंदर ये आ गया, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अंदर वाले में x है, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस कांस्टेंट है 0, 1 - 0 दैट इज 1। तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पर,
जब बच्चों ऐसा करेंगे तो 2y माइनस बी, फिर y का करेंगे बच्चों कितना आएगा y डैश, b का करेंगे बच्चों कितना आएगा 0 इज इक्वल टू में कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। इस स्टेप में कोई डाउट किसी बच्चे को बोलो है क्या? नहीं है। अब बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पर इस पूरे पोर्शन को उधर ले लिया मैंने, ठीक है। तो 2y माइनस बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू -2x माइनस ए बच्चों। इस 2 से बच्चों ये 2 गया, इस y माइनस बी को बच्चों मैं नीचे ले आया, तो y डैश बराबर हो गया बच्चों माइनस टाइम्स x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ये बच्चों वैल्यू निकल के आई मेरी किसकी? y डैश, ठीक है। तो अभी तो ये 1/4 क्वेश्चन हुआ हमारा, ये वैल्यू किसकी निकल के आई बच्चों? y डैश की। बट इसमें जो हम प्रूव करना है वहां पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर है, मतलब कुल मिला के मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब अगली कंडीशन में मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ दोबारा से। मैंने यहाँ लिखा y डैश बराबर माइनस टाइम्स x माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। डिफरेंशिएशन बच्चों मैंने दोबारा किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आएगा? y डैश डबल डैश। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल के हिसाब से बच्चों नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है, फिर नीचे वाला बच्चों ऐसे लिखा रहेगा। अब इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों तो यहाँ पर माइनस तो बच्चों बाहर ही है, x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1, a का बच्चों कितना हो गया 0। माइनस में पूरे को उठा के लेके चल रहा हूँ बच्चों, माइनस तो ये बाहर ही था, x का डिफरेंशिएशन 1, a का बच्चों कितना हो गया 0। माइनस क्वेश्चन रूल के हिसाब से क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का, फिर यहाँ पर बच्चों न्यूमरेटर मेरा क्या माना मैंने बच्चों, यहाँ पर पूरा का पूरा मान लिया माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए, और डिफरेंशिएशन किया बच्चों डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में y माइनस बी है तो y का डिफरेंशिएशन बच्चों y डैश, और b का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो गया 0। इस स्टेप में कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा बच्चों, माइनस है बाहर है पहली बात तो इसका कुछ नहीं होगा, अंदर वाले में x मिला, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर बच्चों ये लिखा मैंने, डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर किया, y का डिफरेंशिएशन y डैश हो गया, b का हो गया 0। अब इसके बाद y डबल डैश बराबर क्या होगा बच्चों? सिंपल सा देखो यार, यहाँ पे 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, माइनस 1 आ गया, तो माइनस टाइम्स आ गया बच्चों y माइनस बी। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x माइनस ए इंटू वाई डैश अपॉन वाई माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को? 1 माइनस 0 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई करो, मैंने बाहर रखा इसको, और ये कंडीशन ये, ठीक है। हटा दो इसको, याद रख लेना वैल्यू कितनी आई थी, वाई डैश बराबर माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। अब अगले स्टेप में थोड़ा सा मुझे क्या है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है बच्चों, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा मुझे क्या करना है, यहाँ पर अगला स्टेप मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर माइनस टाइम्स वाई माइनस बी बच्चों प्लस एक्स माइनस ए। वाई डैश की वैल्यू यहाँ लिख दूँ बच्चों, वाई डैश की जो वैल्यू थी बच्चों वो ये थी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। तो अगर मैं जब यहाँ रखूँगा ये वैल्यू, तो वैल्यू क्या थी माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, ये वैल्यू थी, और होल डिवाइड में बच्चों कितना था वाई माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा हेडिंग वाला तो होता है ये क्वेश्चन, बट इट्स ओके, ठीक है चल जाए। अब एक चीज देखो यार, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव आराम से लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कल को फ्यूचर के लिए क्या है ये सिक्योर होगा आप लोगों के लिए, कभी उठा के देख लो इसको। माइनस का वाई माइनस बी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बच्चों क्या हो गया माइनस एक्स माइनस ए बच्चों कितना हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी, अपॉन नीचे कितना है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। बड़े आराम से लेके चल रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसका एग्जाम बच्चों ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस टाइम्स वाई माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का बच्चों होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर। कोई डाउट? अब यहां पर क्या करेंगे आप, इसके लिए दोनों माइनस साइन कॉमन दिख रहा है बच्चों, माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय
अच्छा बच्चों एक चीज़ और देखो जरा, ये वाई माइनस बी का जब मैंने यहाँ पे गया, वाई माइनस बी का स्क्वायर हो गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर हो गया, ये वाई माइनस बी बच्चों नीचे भी तो आएंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा, वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है आप लोगों को, 2-3 बार करोगे ना सही तरीके से तो आपके हाथों को याद हो जाएगा और बड़ा बड़ा सा नहीं लगेगा आपको। कैलकुलेशन है वो, कुछ नहीं है, एक की वैल्यू दूसरी जगह पुट करना है। लास्ट स्टेप वाई डबल डैश, ये देखो इसके लिए मैंने ये लाइन मिटाई नहीं थी यहाँ पर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरे की वैल्यू बच्चों किसके इक्वल है, सी स्क्वायर की, तो इस पूरे को आप रिप्लेस कर दोगे किससे, सी स्क्वायर से, तो हमारा ये कितना आएगा, वाई डबल डैश माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब, ये निकल के आया बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। बोलिए कोई डाउट किसी को नहीं है? ठीक है, नोट करना बच्चों प्यारे। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने वाई डैश भी निकाल लिया, वाई डबल डैश भी निकाल लिया, अब हमें प्रूव करना था उस कंडीशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे बस। ठीक है बच्चों, बता दो इसको। चलिए अब हमें बच्चों क्या करना है, मैं यहां लिख देता हूं, वाई डबल डैश मेरा ये आया, वाई डैश मेरा निकला था बच्चों माइनस टाइम्स एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। ठीक है, और मुझे जो प्रूव करना था बच्चों, वो प्रूव करना था 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर के होल की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर विच इज द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मैं एलएचएस ले लेता हूँ, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का बच्चों होल स्क्वायर की होल की पावर बच्चों क्या है 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर लिया बच्चों मैंने। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स मतलब होता है वाई डैश, मैंने यहाँ वैल्यू बच्चों पुट करना चालू किया 1 प्लस, अब एक चीज देखो बच्चों, डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर है यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स मतलब वाई डैश बच्चों ये था, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा यहाँ पर तो ये नेगेटिव साइन का भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा बच्चों एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की होल की पावर 3/2, डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर ये रखा बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी निकल गई थी, माइनस का सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया, बड़े ध्यान से देखते चला, इसका बेटा मैंने एलसीएम लिया तो ये इधर आएगा वाई माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर की होल की पावर कितनी है बच्चों 3/2। ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा ना, और उल्टा हो जाएगा तो इसको एक काम करें, चलो ऐसे लिख देता हूँ, वाई माइनस बी का बच्चों होल क्यूब ऊपर पहुंच गया अपॉन माइनस सी स्क्वायर बच्चों नीचे पहुंच गया। आप जब इसको ऊपर ले जाओगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस सी स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लो बच्चों, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दे रखा था आपको क्वेश्चन में, इनिशियल कंडीशन जो क्वेश्चन थी वो आपकी दे रखी थी सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बच्चों वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की होल की पावर बच्चों कितना था 3/2 इंटू वाई माइनस बी का होल क्यूब अपॉन कितना है बच्चों माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज देखो आप यहाँ पर, इसको मिटा दूं, चलो मिटा देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी तो जाता है, अब लेंथी है तो क्या करें, नहीं करें क्या, कहाँ तो पड़ेगा ना। अब एक चीज देखो, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, तो कल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि c अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर की होल की पावर कितनी थी बच्चों 3/2 और इनटू में कितना था वाई माइनस बी का बच्चों होल क्यूब अपॉन माइनस का सी स्क्वायर। अब इस 2 से बच्चों ये वाला 2 क्या हो गया, निपट गया। अब c अपॉन वाई माइनस बी की पावर क्या बची 3, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों c क्यूब अपॉन वाई माइनस बी का बच्चों होल क्यूब इंटू वाई माइनस बी का बच्चों होल क्यूब अपॉन माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों ये देखो, ये पूरे पूरे
धराशायी। इससे जब काटोगे तो बच्चों क्या बचेगा, -c। और ये पूरी वैल्यू बच्चों किसकी निकाल रहे थे हम लोग, 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अपोजिट साइड में यही चल रहा था ना। और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ गया बच्चों, -c। एंड विच इज द कांस्टेंट, विच इज कांस्टेंट, और इसके अंदर कोई भी a और b का टर्म नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। हैंस बच्चों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। तो बहुत ही शानदार उम्दा किस्म का क्वेश्चन है बच्चों, और मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम 5 मिनट लगे, इतनी शानदार तरीके से प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन को देखना अच्छी तरीके से, कॉपी में नोट डाउन करना, और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए इसको निपटाए। ठीक है, आगे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी में बड़े शानदार शानदार क्वेश्चन है, मैं और भी कराऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 इसको डालूं। तो वीडियो के थ्रू बच्चों क्या होगा, कल के लिए आपके लोगों के लिए क्या है, क्वेश्चन सिक्योर है। ठीक है, आप कभी भी आके देख सकते हो कहाँ गलती हो रही है, कैसे करवाया था सर ने। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आज। ठीक है, एनसीईआरटी से शुरुआत करी मैंने। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, वहां दे रखा है इफ cos y इज इक्वल टू x इंटू cos a प्लस y। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है कि cos a इज नॉट इक्वल टू -1। सही बात है। और आपको जो प्रूव करना है, प्रूव वाला क्वेश्चन बच्चों मैं साइड से लिख देता हूँ यहाँ पर। प्रूव वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको प्रूव करना है कि dy/dx जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन दैट इज साइन a। ये बच्चों ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखो बच्चों कैसे करना है। दो कंडीशन बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लेकिन आपको कहीं ना कहीं जाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और आप एक चीज़ देखो, जो dy/dx आ रहा है उसमें पूरा का पूरा y टर्म आ रहा है, तो कांस्टेंट है, इसमें x का अंदर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के आप एक चीज़ भी कर सकते हो कि सारे के सारे y एक तरफ कर लो, सारे के सारे x एक तरफ कर लो, और कुल मिला के देखो आपका इसके अंदर एक भी x आ रहा है क्या। और कब नहीं आता x, जब आप डिफरेंशिएशन करने से पहले x इकलौता अकेला एक तरफ खड़ा हो। आप जानते हैं x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। अगर इक्वल्स टू में हमारा x अकेला होगा, भले ही यहाँ पे y की कुछ भी टर्म लिखा हो, जब डिफरेंशिएशन करने जाओगे x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। तो कुल मिला के कहा ये जा रहा है, इसको क्या बना लो, एक्सप्लिसिट फंक्शन बना लो। सारे x एक तरफ, सारे y एक तरफ, फिर धड़ाका मचा दो। ठीक है, सेम वैसी प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं। और बताता हूँ आपको, इसका एक बड़ा भाई भी है। ठीक है, वो भी आता है हमारे एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो हम लोगों ने बच्चों सबसे पहले क्या किया, हमने बोला भाई एक काम करते हैं, सारे के सारे y एक तरफ, तो cos a प्लस वाई को नीचे पलट दिया बच्चों, इज इक्वल टू क्या हो गया, x। अब देख लो, x एक तरफ, y एक तरफ, और यही इनका सबसे अच्छा प्रोसीजर है करने का। अब मुझे चाहिए बच्चों dy/dx, यहाँ सारे के सारे y हैं, तो यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। आप चाहें तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हो। जब y का डिफरेंशिएशन करोगे y डैश आएगा, तो y डैश को बच्चों यहाँ पे इसको वहाँ ले जाना पड़ेगा। इससे बढ़िया आप क्या कर दो, जब पूरे के पूरे y दिख रहे हैं तो इसको कर दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, y के। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, तो पहली बात तो यहाँ लगेगा क्या, क्वेश्चन टू के हिसाब से नीचे वाले का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला बच्चों हमारा ऐसे ही रहता है। cos y का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों कितना आएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin y। ठीक है, माइनस, अब बच्चों cos y ऐसे ही रहेगा, cos a प्लस वाई का करोगे बच्चों कितना आएगा, cos a प्लस वाई का होगा बच्चों माइनस का sin, एंगल वैसे ही रहेगा बच्चों। और फिर जब एंगल करने जाओगे तो a कांस्टेंट है 0, y का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, इज इक्वल टू बच्चों x का डिफरेंशिएशन। अब एक चीज देखो यार, y बराबर एक्स स्क्वायर था बच्चों, जब आप डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/1 क्या आता था, dx, और x स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। अगर कल कोई ये ऐसे लिखा रहा है x बराबर वाई स्क्वायर,
अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ क्या आएगा dx अपॉन dy, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y। गॉट इट? वही सब हमने यहाँ पे किया, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों 1, और साथ में क्या आएगा dx अपॉन dy। और किसी को अगर दिक्कत लग रही है तो y के रिस्पेक्ट में कर लो, विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। y डैश यहाँ पर आएगा, बाद में उधर ले जाना। ठीक है बच्चों, बोलो मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट तरीका ये रहता है कि पर्टिकुलर क्या है एक्स और वाई अलग अलग कर लो और धूम धड़ाका मचा दो। अब बेटा धूम धड़ाका मचाने के बाद हमने ये देखा कि इसको अगला स्टेप कहाँ कर दें, यहाँ कर दूँ। चलिए अगला स्टेप यहाँ लिख देते हैं। ये आएगा बच्चों माइनस का साइन वाई इंटू में कॉस ए प्लस वाई। यहाँ भी देख लो बच्चों, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो ये हो गया बच्चों कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो ये नेगेटिव था, मल्टीप्लाई हुआ, तो साइन वाई ये लिखा बच्चों मैंने, कॉस ए प्लस वाई ये लिख दिया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, ये आ गया। कॉस वाई ये रहा बच्चों, साइन ए प्लस वाई ये रहा। 0 + 1 1 ही होता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं क्योंकि वो घड़ी आ गई है बच्चों, जिस घड़ी में हमारा आंसर आएगा ये, इसको हटा देते हैं। क्या क्या दे रखा था, इज इक्वल्स टू बच्चों एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था dx अपॉन dy। मुझे निकालना क्या था dy अपॉन dx, बाद में उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों यार, इसको मैं सही तरीके से एक बार अरेंज करके लिख दूँ। पहले मैंने पॉजिटिव वाला टर्म लिखा बच्चों, साइन ए प्लस वाई इंटू में कॉस वाई, और यहाँ लिखा बच्चों मैंने ताकि आपको बहुत इजी तरीके से वो दिख जाए। अब बच्चों यहाँ अगर देखें आप लोग प्यारे बच्चों, तो प्यारे तो वो वैसे होगी नहीं पता नहीं, ये फॉर्मूला बनना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और बच्चों में यहाँ लिख देता हूँ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। जो बच्चों फॉर्मूला होता है ये किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, साइन ए की जगह क्या आ जाएंगे बच्चे ए प्लस वाई, बी की जगह क्या आ जाएगा एंगल बच्चों वाई अपॉन नीचे कितना है बच्चों कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू dx अपॉन dy। एंड नाउ द लास्ट स्टेप, dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू बच्चों, ये भाई साहब कट गया बच्चों, ऊपर आ जाएगा साइन ए और नीचे कितना हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। आपको चाहिए क्या था dy ओवर dx, उल्टा कर दो। जब ये उल्टे हो जाएंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना। लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, सबसे बेस्ट प्रोसीजर ये था, सारे x एक तरफ सारे y एक तरफ, दोनों की तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। बाद में यहाँ पे आइडेंटिटी लगती है, सही है, इसको हमने आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आप लोग यूनिवर्सिटी में मैट्रिक पढ़ के आ चुके हो, आइडेंटिटी लगा दी, dx अपॉन dy आया था, उसको उल्टा कर दिया, आपका ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे प्रूव हो गया। किसी के मन में कोई डाउट, कोई छल, कोई कपट, कुछ नहीं। चलिए, तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था ये। चलिए मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसके भाई बंधु जो हैं वो बच्चों ये है, इसके जैसे मिलता हुआ क्वेश्चन बच्चों ये रहा, साइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स और साइन ए प्लस वाई, ये बच्चों क्वेश्चन। और आप लोगों से बोला गया था प्रूव करिए कि dy ओवर dx जो है वो आएगा बच्चों कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ये बच्चों। तो ये आप लोगों के लिए बच्चों होमवर्क है, सेम प्रोसीजर है, साइन ए प्लस वाई को नीचे पलट देना, एक्स इकलौता हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कर देना, ठीक है, रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगा आंसर। इसके अंदर ही फॉर्मूला वही लग रहा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी वाला, ठीक है, करके देख लेना। अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो मैं करा दूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 17 मैं अभी नहीं ले रहा हूँ,
ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उसको मैं एक सेपरेट तरीके से लूँगा, क्योंकि आपने तो क्वेश्चन में एक ही पार्ट पूछा है, क्योंकि मुझे आपको इसमें और भी पार्ट कराने हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद हमारे और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो लेते हैं बच्चों हम लोग, वो क्वेश्चन है हाँ, ये क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। ये दे रखा है आपको, इफ x की पावर m इंटू वाई की पावर n, जितने क्वेश्चन आना सब सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, और आप लोगों से बोला गया भैया प्रूव करिए कि dy ओवर dx बच्चों कितना आएगा, y अपॉन x। हाँ, यही दे रखा है बच्चों, बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म का क्वेश्चन है ये, मनमोहक टाइप का। अब बच्चे क्या करते हैं बच्चों, कुछ बच्चे तो ये देखते हैं सीधे सीधे उनकी अप्रोच रहती है, डिफ्रेंसिएशन कर दो था डायरेक्ट। अब जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, यहाँ लगेगा m x की पावर m माइनस वन, y की पावर n ऐसी रहेगा, फिर आगे चल के n y की पावर n माइनस वन लगेगा। यहाँ देखोगे तो m प्लस n बाहर आएगा, फिर m प्लस n की माइनस वन, फिर अंदर x का वन, y का डिफ्रेंसिएशन dy ओवर dx। तो कुल मिला के पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनको डील करना बड़ा दिक्कत भरा रहता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें सबसे अच्छा जो प्रोसीजर रहेगा इसको सॉल्व करने का, वो ये है बच्चों कि आप यहाँ पर, ये क्वेश्चन था, और जब भी पावर से हमारी डीलिंग होती है तो हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं बच्चों, लॉग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी लाइन लिखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कि क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वो आपकी कैलकुलेशन को बड़ा क्या करेगा, इस क्वेश्चन के लिए बड़ा आसान करके रख देगा मैं आपको। ठीक है, पेपर में कैसे पूछा था, x की पावर p, y की पावर q, x प्लस वाई की पावर p प्लस q। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं इसके, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे आते हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, करें। जब बेटा मैं लॉग लूँगा तो पहली बात तो लॉग यहाँ पे आएगा, अंदर आ गया x की पावर m, y की पावर n, यहाँ भी आएगा बच्चों लॉग x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ठीक है, अब हमें लॉग के अंदर प्रॉपर्टी पड़ी थी कि कभी मल्टीप्लाई में दे रखी हो तो उनको प्लस करके लिख देते हैं। अभी देखो, अभी हम लोग सिंपली सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो log x की पावर m हो गया बच्चों, प्लस log y की पावर n हो गया बच्चों, और जो पावर होती है वो कहाँ जाती है बच्चों, बाहर। तो m प्लस n ये आ गया बच्चों, इनटू में log x प्लस वाई, m प्लस n कॉन्स्टेंट है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पावर दे रखी है बच्चों, अगला स्टेप क्या होगा, m log x, यहाँ कितना हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू m प्लस n, और ये आ गया बच्चों log x प्लस वाई। ठीक है, अभी हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया बच्चों, अभी डिफरेंशिएशन तो कुछ किया ही नहीं है। अब इसके बाद हम लोग, अब देखो सिंप्लीफाई हो गया हमारा सब कुछ, अब इसके बाद सुनहरी लाइन लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। दिख रहा है सभी लोगों को, डिफरेंशिएशन यहाँ करते हैं बच्चों, m, पहले बात तो ये बच्चा है, पिताजी के साथ आया हुआ है, तो बच्चे को कुछ नहीं कहा जाएगा, बच्चा ऐसे रहेगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स, तो ये m अपॉन एक्स हो जाएगा। n का करेंगे बच्चों, n ऐसे रहेगा, लॉग y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई, और साथ में क्या आ जाएगा, y डैश, m प्लस n बच्चों। और ये दोनों के दोनों बच्चे माँ बाप के साथ आए बच्चों, तो दोनों बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा। अब यहाँ पर log x प्लस वाई का होगा, तो चेन रूल लगेगा, लॉग के अंदर कुछ भी दे रखा हो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो लॉग के अंदर दे रखा था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बच्चों अंदर चला गया। उसके बाद किसका करेंगे आप, अंदर वाले का। अंदर में कौन मिला आपको, x मिला, x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन भी 1 होगा, और साथ में क्या आएगा, dy ओवर dx। इस स्टेप पे कोई डाउट किसी को नहीं है? ठीक है, अब इसको सिस्टमैटिक तरीके से ले लेते हैं, m अपॉन एक्स, n अपॉन वाई, वाई डैश, एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई। इसको बच्चों हटा दूँ मैं, नोट कर लिया आप लोगों ने, बोलिए नोट कर लिए, उड़ा दें, मिटा दें हसरतों को। इस
इसका मल्टीप्लाई बच्चों 1 से करेंगे तो ये आएगा, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई वाई डैश से करेंगे तो बच्चों ये आएगा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और इनटू में क्या आ गया बच्चों वाई डैश। अब आप एक चीज़ देखो बड़े ध्यान से, मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और इन दोनों महापुरुषों के अंदर आ रहा है डी वाई ओवर डी एक्स। इन दोनों महापुरुषों में, महापुरुष ज़्यादा लंबे चले गए, इन दोनों महापुरुषों के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैंने एक काम किया, मैंने बोला कि एक काम करते हैं, इनको उधर ले आओ, इनको उधर ले आओ, तो इनकी तमन्नाएं क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तमन्ना पूरी करते हैं बच्चों, तो अगले स्टेप में m अपॉन एक्स, इन भाई साहब को जो हम इधर लेके आए तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, यहाँ इक्वल में लिखा हुआ था m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू में वाई डैश। ये वैल्यू जब इधर पहुँचेंगी बच्चों तो ये कितना हो जाएगा n अपॉन वाई इंटू वाई डैश, गॉट इट। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, बड़ा ऊपर लिख लूँ जरा मैं सिस्टमेटिक तरीके से, मेरा तभी आएगा m अपॉन एक्स माइनस का m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों में वाई डैश मैंने कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में मैंने वाई डैश क्या निकाल दिया बच्चों कॉमन, तो वाई डैश मैंने कॉमन निकाल दिया बच्चों। अंदर कितना आएगा बच्चों m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस का n अपॉन वाई, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब ये दोनों पुट बन गए बच्चों अलग अलग, इसका एलसीएम ले लो बच्चों, इधर वाला पोर्शन निपटा देते हैं, बता दो इसको। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिंपल एक प्रोसीजर करना था आपको, टेकिंग लॉग बोथ साइड एंड डू डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब बच्चों मैंने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया, एलसीएम लिया, m का मल्टीप्लाई बच्चों इससे होगा तो mx प्लस my, x का मल्टीप्लाई बच्चों इससे होगा तो माइनस का mx माइनस का nx अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये माइनस जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, मैंने x का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो mx प्लस nx हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ देखते हैं बच्चों y डैश, ये कितना आएगा my प्लस ny माइनस का nx माइनस का ny, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है बच्चों, कोई नहीं, my प्लस ny माइनस nx माइनस का ny अपॉन x प्लस वाई इंटू वाई, ये आ गया। x प्लस वाई से बच्चों x प्लस वाई गया, यहाँ देख लो क्या कट रहा है बच्चों, mx से निपट गए, अब बचा my माइनस का nx अपॉन x, यहाँ बचा y डैश, यहाँ क्या निपट रहा है बच्चों, ny से ny चले गए तो my माइनस का nx अपॉन y आ गया। my माइनस nx से बच्चों यहाँ भी देखो ये भी कट गए, ये वाले y भाई साहब बच्चों ऊपर पहुँचे, नीचे x भाई साहब पहले से थे, y डैश का मतलब क्या होता है dy ओवर dx, तो dy ओवर dx बच्चों यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन था बच्चों हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लें जरा फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और शानदार क्वेश्चन के साथ, बहुत बेहतरीन माइंड ब्लोइंग टाइप के क्वेश्चन हमारे, ठीक है। हटा दें इसको, अच्छा क्वेश्चन था ये, सब जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सब सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, सारे के सारे बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो ये रहा आपकी, ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मनमोहक टाइप का क्वेश्चन है, y की पावर x बराबर e की पावर y माइनस एक्स, ठीक है। हाँ, और जो प्रूव करना है बच्चों को यहाँ लिख देता हूँ, आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो करना है dy ओवर dx बराबर 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर, ये बच्चों क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, पहली बात तो आप खुद ट्राई करें यार इसको, फिर मैं बताता हूँ कैसे होना है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं ऐसे,
दूसरा क्वेश्चन ढूंढ डाल के मैं करा दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब एक चीज़ देखो जरा, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो इम्प्लिसिट फॉर्म में है, वहाँ पर एक्स और वाई सबके सब मिक्सअप है। आपको जो आंसर दिया गया है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है। ये जो आंसर आ रहा है पूरा का पूरा किसके टर्म में आ रहा है, वाई के टर्म में आ रहा है। तो ये कंडीशन कब हो सकती है बच्चों, जब एक्स और वाई दोनों अलग होंगे। तो और यहाँ पे एक्स का टर्म आ नहीं रहा, और मैंने आपको भी क्या समझाया था, एक्स का टर्म कब नहीं आता, जब यहाँ पे सारे के सारे वाई लिखे हो और इक्वल्स टू में इकलौता क्या लिखा हो, एक्स। तो उस समय एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, वाई का डिफरेंशिएशन जो भी होगा। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे एक्सप्लिसिट बनाना है। सारे के सारे एक्स लिख दो, सारे के सारे वाई लिख दो इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहला प्रोसीजर आपके पास दो तरीके बच्चों, मैंने आपको बता ही चुका था। या तो लॉग ले लो दोनों तरफ, और यहाँ से जब ई हटेगा तो सामने वाली साइड पे क्या जाता है, लॉग। तो चलो देख लो आप लोग, कोई नहीं, वाई की पावर एक्स बराबर ए की पावर वाई माइनस एक्स। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और आपके दिमाग में आना भी चाहिए बच्चों लॉग, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन है। ठीक है, तो जब हमने लॉग लिया बच्चों, तो लॉग वाई की पावर एक्स बराबर लॉग ई की पावर वाई माइनस एक्स। अब जो पावर है बच्चों वो बाहर आएगी, तो x इंटू लॉग वाई हो गया बच्चों, यहाँ पे y माइनस एक्स आएगा बच्चों, और लॉग e की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1। ठीक है, नेचुरल लॉग। अब इसके बाद बच्चों अभी डिफरेंशिएशन नहीं करना है, मैंने क्या बोला था, सारे के सारे y एक तरफ, सारे x एक तरफ। इस माइनस एक्स को बच्चों इधर लेके आओ, x लॉग वाई प्लस एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, y। इन दोनों बच्चों x कॉमन है, कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आ जाएगा बच्चों, log y प्लस 1 बराबर क्या हो गया, y। ठीक है, तो मेन जो प्रोसीजर है ना वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को ये आता होगा ना, तो उसके बाद तो बच्चा कर ही लेगा अपने आप, फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने। पहले जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, उसके बाद फिर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर उसको क्या एग्जीक्यूट करो। गॉट इट, डाउन। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x इधर ही रहेगा, ये सारे y उधर पहुंच गए बच्चों, y अपॉन लॉग वाई प्लस 1 ये आ गया बच्चों। एंड नाउ अब क्या करना है बच्चों, अब जब आ गए सबके सब, डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू आप किसके करना चाहते हो, y के करते हैं, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, और साथ में क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy। बाद में आखिरी में उल्टा करते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ कौन सा रूल लगेगा बच्चों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चेन रूल लगेगा। चेन रूल के हिसाब से बच्चों नीचे वाले का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, फिर नीचे वाले भाई साहब हमारे ऐसे ही रहेंगे बच्चों, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, y का कितना आ जाएगा, 1। y को बिल्कुल ऐसा ट्रीट करना जैसे x की तरह। फिर बच्चों y ऐसे ही रहेगा, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, कांस्टेंट का बच्चों 1 का 0। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया बच्चों, तो आप देख रहे होंगे, तो पहला तो आ रहा है log y प्लस 1, यहाँ पे y से y कट गया बच्चों, ये 1 अपॉन log y प्लस 1 का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस 1 से बच्चों 1 भी कट गया। अगला स्टेप क्या होगा, dy ओवर dx उल्टा कर दो बच्चों, तो dy अपॉन dx क्या होगा बच्चों, इसको जब आप उल्टा करोगे तो log y प्लस 1 का बच्चों होल स्क्वायर ऊपर होगा, और नीचे कितना होगा बच्चों, log y। और आप देख लें बच्चों, यहाँ पर मुझे यही प्रूव करना था, एंड क्या हो गया, मेरा प्रूव हो गया। बोलो कैसी रही, शानदार, मज़ा आ रहा है, फिर ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब बोर्ड में दस्तक दे चुके हैं बच्चों, हाजिरी लगा चुके हैं वहाँ पर जाके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन से हम लोग आगाज़ करते हैं इसका। क्वेश्चन बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दे रखा है टी प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, टी माइनस 1 अपॉन टी बच्चों, एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। आना चाहिए कल को ऐसा क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोगों से बोला है ना बच्चों, प्रूव में यहाँ लिखता हूँ अपोजिट साइड में, प्रूव डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 अपॉन कितना करना था बच्चों, एक्स क्यूब वाई। ठीक है,
ये है बच्चों क्वेश्चन, आप लोगों से पूछा गया dy ओवर dx प्रूव करके बताइए कितना आएगा बच्चों, 1/x³ y आएगा, ये आपको प्रूव करना है प्यारे बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का बच्चों तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको दो कंडीशन दे रखी है, आप देखो आपका जो आंसर है वो इन टर्म्स ऑफ x और y क्या आ रहा है, कोई t की टर्म में आ रहा है क्या, तो कोई भी आपका आंसर t की टर्म में नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो कुल मिला के आपको t को हटाना है यहाँ पर, ठीक है। आपके पास दो कंडीशन गिवन है, अब आप t को कैसे हटाओगे वो आपको जज करना है। तो मैंने यहाँ पे जज किया, तो मैंने एक चीज़ करी, मैंने बोला यहाँ पे x² + y² बराबर दे रखा है t - 1/t दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ बच्चों, स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड, अभी डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं हो रही, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई मैं ये प्रोसीजर कैसे पहुँचा, मैंने बोला जो आंसर है मेरा वो तो t के टर्म में आ नहीं रहा, मतलब और ये फंक्शन जो दे रखे हैं वो टर्म्स ऑफ t दे रखे हैं, तो मैं t को उड़ा दूँ, उड़ाएंगे कैसे वो देखो। तो मैंने अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा x² + y² का बच्चों होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा t - 1/t का बच्चों होल स्क्वायर, तो यहाँ आएगा बच्चों x⁴ a² + b² + 2ab, और यहाँ आएगा बच्चों t² + 1/t² - 2। अब आप देखो जरा यहाँ पर x⁴ + y⁴ की वैल्यू क्या दे रखी है, अगला स्टेप क्या दे रखा है, इसको रिप्लेस कर दो, नहीं इसको मत करो, इसको कर दो t² + 1/t² को, तो अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, x⁴ + y⁴ + 2x² y² बराबर x⁴ + y⁴ - 2। अब देखो रिप्लेस हो गया ये, इन भाई साहब से बच्चों ये भाई साहब कट गया, इन बहन से बच्चों ये बहन कट गई, अगला स्टेप क्या आ गया, 2x² y² बराबर हो गया बच्चों -2। कोई दिक्कत बोलो प्यारे बच्चों, नहीं है, चलिए 2 से बच्चों 2 भी कट गया, ठीक ना। अब अगला स्टेप क्या होगा इसका, जो मैंने एक काम किया बच्चों, यहाँ पर y² बराबर बच्चों मैं इसको नीचे ले आया, ठीक है, कोई डाउट किसी को, ठीक है, वैसे ले आया क्योंकि मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन करते वक्त मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है कि भूल गए, 1/x⁴n का डिफरेंशिएशन बच्चों ने क्या बताया था, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर को माइनस में लिखो, नीचे पावर क्या कर दो, जोड़ दो। तो यहाँ अगर देखें बच्चों, अब जो हमारे पास कंडीशन आई, लाल कलम से लिखेंगे बच्चों इसको, कंडीशन बहुत ही सुनहरी है, इतिहास में रची गई है ये। तो कंडीशन जो आई वो आई बच्चों y² बराबर -1/x²। अब मैंने बोल दिया भाई अब कर दो डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे t तो कुछ आ नहीं रहा, y और x ही है, y² का डिफरेंशिएशन बच्चों 2y, और साथ में क्या आएगा, बहुत देर होगी लिखा नहीं है, dy/dx, चलो लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चांद चला रहे हैं, dy/dx माइनस का 1/x² बच्चों, -1 तो ऐसे रहेगा बच्चों, x 1/x² का देखो आप लोग तो -2 कितना हो गया, x³ नेगेटिव, इस 2 से बच्चों 2 कट गया, y dy/dx बराबर बच्चों कितना हो गया, +1/x³ एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी बच्चों dy/dx बराबर कितना आ गया, ये y भाई साहब बच्चों नीचे आ गए 1/x³ y, एंड हेंस बच्चों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। कैसा लगा, है बेहतरीन, माइंड ब्लोइंग, मजेदार क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आएगा बेटा, कई बार नोट कर लो इसको फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन तो सारे ही शानदार हैं, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन कराते हैं, ये पूरी सीरीज है बच्चों, क्योंकि देखो मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, पैरामेट्रिक, सेकंड ऑर्डर, सब कुछ, तो अब क्वेश्चन सारे ले लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो लेते हैं बच्चों वो लेते हैं हम लोग, ये है बच्चों क्वेश्चन, इफ e⁴x + e⁴y equals to e⁴x + y, और आप लोगों को जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है बच्चों यहाँ पर कि dy/dx + e⁴y - x = 0, ये दे रखे बच्चों,
इसके दो पार्ट हैं। पहला वाला पार्ट बच्चों ने ये लिखा है, ठीक है। इसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। तो देखो बच्चों, करने का जो तरीका है, करें, चलिए करते हैं। तो बच्चों मैंने एक काम किया, मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाए। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y, ये पावर में एडिशन लिखा हुआ है तो बच्चों e की पावर x इंटू e की पावर y लिख लूँगा। बोलो हाँ, बिल्कुल हाँ सर। मैंने एक काम किया, मैंने बोला एक काम करो, इसको नीचे ले आओ। तो e की पावर x प्लस e की पावर y अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर y बराबर क्या हो गया, 1। अब दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर दो अलग, लोग कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, इजी, और आप जो करोगे ना उससे सबसे इजी है। इससे बच्चों ये कट जाएगा, 1 अपॉन e की पावर y बचेगा, यहाँ e की पावर y कट जाएगा बच्चों, 1 अपॉन e की पावर x बचेगा, बराबर बनोगे। बोलो भाई, ठीक है। अब अगला स्टेप मैंने क्या किया, अगर बच्चों मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको पता है कभी ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव होती है। e की पावर कितना हो गया, -y। इसको लेके जाऊंगा बच्चों, e की पावर -x इज इक्वल टू बच्चों हो गया 1। अब मेरा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया बच्चों। अब मेरा ये किस में आ गया बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखो आपका आंसर आया है। अब मैंने यहाँ पे सबसे क्या लिख दिया बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। e की पावर माइनस, पहली बात तो e की पावर का डिफरेंशिएशन वही होता है, -y का करोगे बच्चों तो माइनस का y डैश आएगा। e की पावर x का बच्चों डिफरेंशिएशन पहली बात तो वही होता है, ठीक है। फिर -x से करेंगे बच्चों कितना आएगा, -1 इज इक्वल टू बच्चों 1 था, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। बोलो कोई डाउट नहीं है। माइनस का e की पावर -y इंटू y डैश, ये बच्चों माइनस का e की पावर -x बराबर 0। इसको बच्चों उधर भेज दिया मैंने, ठीक है। ये भाई साहब जब उधर पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कोई डाउट, किसी भी प्यारे बच्चे को कोई डाउट है क्या, नहीं है। चलिए, तो देखो इसमें एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर अप्लाई किया, इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद सिंपल सी कंडीशन आ गई, डिफरेंशिएट कर दिया और फटाफट आंसर आएगा बच्चों। देखो बाकी आप अपने तरीके से अप्लाई करके देखिए, आपके तरीके से आंसर जल्दी आया तो बताइएगा मुझे, ठीक है। अब बच्चों मैंने क्या किया, पूरे को नेगेटिव को नीचे ले आया मैं, तो dy/dx बराबर था बच्चों e की पावर -x अपॉन, और यहाँ पर ये आगे बच्चों माइनस e की पावर -y हो गया। इसको बच्चों ऊपर ले जाऊंगा, e की पावर y हो जाएगा, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी बच्चों, पावर ऐड होगी बच्चों, कितना हो जाएगा y -x। ये नेगेटिव को बच्चों उधर पहुँचा दूँ तो then dy/dx प्लस e की पावर y -x इज इक्वल टू 0। बोलो भाई कैसा लगा क्वेश्चन, शानदार था, माइंड ब्लोइंग टाइप का है। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। कैसी रही, अच्छी रही। नोट कर ले प्यारे बच्चों। हो गया, बुला दें। तो चलो ये वाला पार्ट जो है उसको हम लोगों ने ऐसे प्रूव किया। इसका एक सेकंड पार्ट भी होता है बच्चों, वो भी कई बार क्या आता है, कई बार ये आ जाता है, कई बार दूसरा आ जाता है। कई बार ये आपको ऐसे ही मिलेगा बच्चों, ये प्लस का उधर जाके क्या होगा, ऐसे भी दे रखा होगा, ये प्रूव करो। और एक पोर्शन और बोला जाता है इसका प्रूव करने के लिए, वो पोर्शन क्या होता है बच्चों, वो दे रखा होता है माइनस टाइम्स e की पावर x अपॉन e की पावर y एंड e की पावर y -1 अपॉन में बच्चों e की पावर x -1। हाँ ये प्रूव करना है, यही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों ये वाला प्रूव तो बड़ा आसानी से रहता है। आप डायरेक्ट दिमाग e की पावर यहाँ पे सिंपल लिख दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, e की पावर y का y, साथ में क्या आएगा y डैश
ए की पावर एक्स का परिवर्तन तो वही रहेगा, पावर का करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया डी वाई ओवर डी एक्स। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन वही हो गया, ए की पावर वाई का वाई, वाई का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स वाई डैश, ए की पावर का वही रहेगा, पावर पे आए तो एक्स मिला, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का वाई डैश। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, ए की पावर एक्स, ए की पावर वाई, वाई डैश, इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ए की पावर एक्स प्लस वाई डैश इंटू ए की पावर एक्स प्लस वाई। फिर वो देख लो, इन दोनों में पूजनियों में वाई डैश है, इन दोनों में नहीं है, दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, इन भाई साहब को बदल लिया बच्चों, यहाँ पे वाई डैश ए की पावर एक्स प्लस वाई, इन भाई साहब को बदलिएगा बच्चों। एक काम करते हैं, इसको और ब्रेक कर लेते हैं, पावर को कैसे ब्रेक करते हैं, ए की पावर एक्स इंटू की पावर वाई, यहाँ पे वाई डैश कॉमन निकाल लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई माइनस ए की पावर वाई, दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, ए की पावर एक्स 1 माइनस ए की पावर वाई, वाई डैश कॉमन क्या है बच्चों, ए की पावर वाई, अंदर क्या आएगा आपको निकालना था वाई डैश, ए की पावर एक्स 1 माइनस ए की पावर वाई, वाई डैश की वैल्यू निकालनी है तो ये सारा पोर्शन कहाँ जाएगा नीचे, वाई डैश का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब क्या करना है हमने को, आपको प्रूव करना है माइनस साइन था बच्चों, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल दो, माइनस साइन कॉमन निकालने में क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाले कुछ करना ही नहीं है। ये क्या निकल के आ गया बच्चों आपका डी वाई ओवर डी एक्स, हैंस बच्चों क्या हो गया प्रूव हो गया। बोलो कैसी रही, शानदार। नोट कर लिया बच्चों, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मनमोहक टाइप का क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए चुन के लाया हूँ। क्वेश्चन है, मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूँ। देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, उनको डील कैसे करना है, तो सारी प्रॉब्लम हम लोगों ने एक साथ कंबाइन करके ले ली। कल को ये नहीं बोल के आएगा ये पैरामेट्रिक है, ये कौन सा है, ये लॉगरिथमिक है। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स है। ठीक है, और बच्चों आप लोगों से बोला गया है यहाँ पे प्रूव करना है डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो वाई अपॉन एक्स के बराबर आएगा बच्चों। हम इस क्वेश्चन में डील करने का आपको तरीका बताता हूँ कैसे कैसे आप डील करेंगे इसको। ठीक है, बच्चे हो सकता है बच्चे का में एक पोर्शन आए दूसरा नहीं आए, तो दूसरे पोर्शन के लिए कैसे करेंगे, सॉल्व करने का मेथड देखो बच्चों। पहले वो वाला मेथड होता है जो आप लोग नहीं जानते। ठीक है, वो तरीका क्या है, हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बता, tan इनवर्स ए, यहाँ पे ए कोई नंबर होगा, आप tan इनवर्स के अंदर रखोगे तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक काम करा मैंने कॉस इनवर्स को उधर ले आओ। ठीक है, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आता हूँ। तो जब मैं इसको उधर ले गया बच्चों तो ये हो गया कॉस, ब्रैकेट के अंदर हो गया tan इनवर्स ए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने एक काम करते हैं, ये पूरा पूरा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैंने क्या मान दिया, इसको पूरे को लैम्डा मान दिया बच्चों। मैंने क्या मान दिया मैंने बच्चों, इसको ना इस पूरे को बच्चों ने लैम्डा मान लिया। ठीक है, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों क्या हो गया, लैम्डा। लो तुम लोगों के लिए लिख देता हूँ, कॉस
tan इनवर्स A इज इक्वल्स टू, मैंने क्या मान लिया बच्चों, लैम्डा। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, समझ रहे हो? अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई। कोई बच्चा डायरेक्ट कर देगा पागल हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोगों ने एक रूल पढ़ा होगा बच्चों, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक रूल पढ़ा है। कभी भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दे रखा हो बच्चों, जब रूल लगाने के बाद क्या आता है कंडीशन, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये कंडीशन आती है बच्चों। वो कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई करी बच्चों। मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, मैंने अप्लाई कर दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब अप्लाई करने के बाद प्रोसीजर क्या होगा, छोटी क्लास में पढ़ाया था ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, नहीं पढ़ाया क्या? चल करो। तो बेटा यहाँ लिखता हूँ कंडीशन जो थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर लैम्डा। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन बच्चों ने किया नहीं, अभी तो सिंप्लीफाई करके लेके आ रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन जब करूँगा चुटकी में आ जाएगा। मैंने इसके लगाया बच्चों, इसके नीचे कुछ नहीं देर का वन मानेंगे, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। जब मैं माइनस करूंगा बच्चों तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इसमें जब इसको ऐड किया न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस माइनस करूंगा तो दोनों नेगेटिव हो गए। ऐसे बच्चों यहाँ करूंगा, अप्लाई होगा तो दोनों तरफ होगा ना, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। उसका फायदा देखो, फायदा क्या है, फायदा देखने पे आए बच्चों, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या देगा आपको, 2x स्क्वायर। ये बच्चों क्या देगा, माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ठीक है, कोई डाउट किसी को नहीं है? इस 2y से 2 भी कटेगा बच्चों, ये तरीके से हो गया। एक काम करूँ, इस माइनस को बच्चों इधर पहुँचा दूँ, बड़ा अच्छा रहेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस का लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ये कंडीशन आई बच्चों हमारे पास, लैम्डा एक कांस्टेंट था। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास सॉल्व करने के बाद एक कंडीशन आई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास कंडीशन आई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर माइनस टाइम्स, चाहे माइनस को हटाओ चाहे नहीं हटाओ, बात एक ही है। अब मैंने यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया सुनहरी लाइन से, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फायदा देखो क्या होगा, फायदा क्या होगा, यहाँ तो लग जाएगा चेन रूल, लगा दिया हम लोगों ने, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर बच्चों ऐसी रहा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा बच्चों, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और वाई डैश इक्वल्स टू, सबसे अच्छी लाइन जो इसकी ये कंडीशन हम लोगों ने बनाई थी, कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इक्वल्स टू पूरा का पूरा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या देता है हमेशा, 0। बोलो क्या देता है आपको, 0। अब देखो बड़ा कितना सिंपल हो गया, ये वाई सब इधर के 0 हो गए, ये कितना हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। वैसे कहने के लहजे से बोल देते हैं बच्चों, एक्चुअलिटी में ये नहीं होता। आपको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी 0 कब आ सकता है, जब आपका न्यूमरेटर 0 होगा तभी तो आ सकता है। तो हमने न्यूमरेटर वाले पोर्शन को 0 इक्वल कर दिया। कहने के लहजे में बोल देते हैं कि ये इधर जाके 0 हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। असल में कंडीशन ये होती है। ठीक है, इस भाई साहब को बच्चों इधर ले जाऊँ, या इनको इधर ले जाऊँ, उसको इसको इधर ले जाऊँ, चलो ठीक है, इनको इधर ले देते हैं बच्चों। माइनस का 2x स्क्वायर वाई डैश मतलब dy ओवर dx। इन भाई साहब को बच्चों उधर ले गए तो प्लस के भाई साहब थे, उधर जाके क्या हो गया माइनस के, माइनस से बच्चों माइनस कट गया, 2 से बच्चों 2 कट गया, इस x से बच्चों dy ओवर dx कैसे रहेंगे। अब देखो जब मैं x से काटूंगा तो पावर जाएगी ना, एक x बचेगा, इस y से बच्चों काटूंगा तो एक पावर जाएगी, y बचेगा। एंड नाउ द फाइनल रिजल्ट बच्चों, dy ओवर dx बच्चों कितना आ जाएगा हमारा, y अपॉन x। हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया।
बोलो कैसा रहा? बहुत ही शानदार, माइंड ब्लोइंग टाइप का क्वेश्चन है ये, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग ब्लास्टिक। अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे पैटर्न से आपको कराता हूँ। क्वेश्चन कैसा था बच्चों? बहुत ही शानदार था ये, फैंटास्टिक। तो ये जो अप्रोच मैंने आपको बताई बड़ी शानदार अप्रोच है, ठीक है। इस अप्रोच से बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों। बट मैं आपको इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से कराता हूँ, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या था? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए। और ज़्यादातर ये अप्रोच सब लगती है जब बच्चों इक्वल्स टू में क्या है, इस टाइप का एंगल दे रखा हो, tan इनवर्स ए कांस्टेंट कांस्टेंट दे रखा, तो इनवर्स को यहाँ से उठा ले जाओ, वहाँ पे तब भी वो कांस्टेंट रहता है, लगा दो कंपोनेंट में डिविडेंड हो और सिंपल हो जाएगा। दूसरी अप्रोच इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स थीटा। जैसे मान लो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स। फॉर्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो हाँ हाँ, अरे बोलो, देखो कमेंट में हाँ, बोले हाँ, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ देखो यार, पहली बात तो ये फॉर्मूला जो बनता है वहाँ पे, यहाँ पे 1 दे रखा है शुरुआत वाली पोजीशन में, यहाँ दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, तो बन सकता है ये 1। कल को मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये रिमाइंड कराता रहे कि ये वाला हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तरीका तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके दिमाग में आइडेंटिटी लिखी हो। तो आइडेंटिटी ये कहती है कि कॉस इनवर्स के अंदर इस तरीके का कोई पैटर्न बन रहा हो तो फॉर्मूला देता है 2 tan इनवर्स थीटा का, लेकिन यहाँ वाली पोजीशन पे 1 होना चाहिए, यहाँ वाली पोजीशन पे एक्स स्क्वायर है, तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे भी बच्चों एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए। इस एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स स्क्वायर गया, अगला स्टेप क्या हो गया? cos इनवर्स 1 माइनस, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है बच्चों, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, वो लिख सकते हैं सर। अब आपको थोड़ा सा रिजेम्बलेंस हो रहा है इन दोनों में, cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला किसका होगा? 2 tan इनवर्स थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे किसने ले लिए? वाई अपॉन एक्स ने। अगला जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स बराबर कितना है बच्चों? tan इनवर्स ए। कोई दिक्कत नहीं है, बस मेन कंडीशन ये थी, यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट करना था। अब देखो भाई, अब इसका लास्ट उद्धार जो होगा वो इस तरीके से होगा, इस 2 को वहाँ भेज देते बच्चों, तो tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स बराबर हो गया 1/2 tan इनवर्स ए, एंड नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। tan इनवर्स एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना अब करेंगे अंदर वाले का बच्चों डिफरेंशिएशन, तो अंदर वाले में कौन सा रूल लगेगा? चेन वो सॉरी क्वोशिएंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या कहता है बच्चों? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा, न्यूमरेटर का बच्चों वाई डैश माइनस वाई ऐसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना आ जाएगा? 1। बोलो है ना? इक्वल्स टू कांस्टेंट है बच्चों, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या देता है आपको? 0। अब ऊपर क्या आ गया बच्चों? x इंटू वाई डैश माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब आप पर्टिकुलर, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बच्चों क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से बच्चों एक्स कर गया, एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको जब मैं सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लिखा, ये एक्स स्क्वायर कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। अब ये वाला पोर्शन यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों? एक्स इंटू वाई डैश माइनस का वाई बराबर 0, एक्स वाई डैश इसको उधर भेजा बच्चों वाई डैश बराबर क्या हो गया बच्चों? वाई अपॉन एक्स, एंड नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? वाई अपॉन एक्स। हेंस क्या हो गया बच्चों? ये प्रूव्ड। तो ये भी इसका एक तरीका था।
इसको इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व, बट मेरे ख्याल से पहला वाला तरीका बेस्ट है, वो जल्दी आपको आंसर दे देता है। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, इसी पैटर्न पे हैं, आप लोग करिएगा और नहीं आए तो बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है वो ये बच्चों क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। सेक x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a and you have to prove that dy over dx is equals to y upon x. Second one, tan inverse x square minus y square upon x square plus y square is equals to a and आपको जो प्रूव करना है बच्चों वो ये है बच्चों, dy over dx is equals to x upon y और 1 minus tan a upon 1 plus tan a। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट हैं जो इस सीरीज़ के अंदर, उनको भी हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय। ठीक है, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय।